मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में समुंदर का सनसनीखेज वाक़या है, तेज़ हवाओं की तबाहकारी का ज़िक्र है और चंद लड़कों का किस्सा है जो दूर-दराज समुंदर के बीच में पुरसकून जज़ीरों में रह रहे हैं। ये कहानी इन्हीं जज़ीरों में से एक है, जिसका नाम खुफिया जज़ीरा है। क्यूना नस्ल के इंडियन जो पनामा के सान ब्लास जज़ीरों में रहते हैं, इनके बारे में ख़ुसूसी तफ़सील। मेरी ये कहानी दो लड़कों के बारे में है, यानी इमैनुअल और पतरस। ख़ास तौर पर कहानी पतरस के मुतल्लिक है, जिसका दिल हसद से जलता रहता है। पतरस का बाप इस जजीरा में मिशन स्कूल का हेडमास्टर है। पतरस के बाप ने कहा, इस जजीरे में ये नया लड़का जो आया है, इमैनुअल है, आए इसे खुशामदीद कहें। पतरस इस मामले में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहता था। नए लड़के के बारे में जो बातें हो रही थी, इसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुबह खैर। सुबह खैर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमानुअल है। ओह हाँ इमानुअल, पास्टर साहब ने आपका बताया था। सुना आप खेलों में बहुत अच्छे हैं। आपके पास्टर ने हमें बहुत कुछ बताया है। उसने बताया कि आप एक मसीही नौजवान हैं। हमारे मिशन स्कूल में आप बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हमें खुशी हुई आप हम में शामिल हुए हैं। इमैनुअल का इस स्कूल में दाखिल होना मुश्किल था, क्योंकि उसका अपना जजीरा बहुत दूर था। उसका चचा एक नेक शख्स और हकीकी मसीही था। उसका फार्म था जहां इमैनुअल मजदूरी करता था और वह अपनी फीस आसानी से अदा कर सकता था। इसके चचा का फार्म दरिया के साथ साथ ही था। इन जजीरों में तमाम लोगों के फार्म पानी के रास्तों पर थे। अक्सर इमैनुअल छोटी सी कश्ती में वहां जाता। इमैनुअल पतरस से दोस्ती रखना चाहता था, मगर पतरस ने ऐसी ख्वाहिश का इजहार कभी ना किया। नहीं, मैं इमैनुअल से कभी दोस्ती नहीं करूंगा, कभी नहीं। अनकरीब जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज होने वाला है। इनमें सालाना खेलों का मुकाबला भी होगा। पतरस 2 साल से चैंपियन चला आ रहा था, मगर अब इमैनुअल एक मसला बन गया था। इससे पहले कि इमैनुअल जजीरे में पहुंचता, उसके अच्छे खेल की खबर सारे जजीरे में फैल गई। पतरस किसी कीमत पर भी इमैनुअल को इनाम नहीं जीतने देगा। पतरस इमानुएल से डरता है। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है। वो हर बात में तमाम लड़कों से आगे ही रहा है। अब वो इमानुएल से डर रहा है कि शायद इमानुएल बाजी ना ले जाए। ऐसा हो तो शायद अच्छा हो जाए। शायद। अब आपकी बारी है पतरस। आप ऐसा कर सकते हैं। पतरस निकल जाओ, पतरस निकल जाओ। इमानुअल इसको शिकस्त दो। चलो इनको हराएं। आप ऐसा कर सकते हैं। पतरस कभी नहीं हारा। पतरस के दिल में इतनी नफरत पैदा हो चुकी थी कि वो माँ बाप के तसल्ली भरे अल्फाज भी ना सुनता
उसके दिलो दिमाग पर तो इमानुएल ही छाया हुआ था। इसे कैसे यकीन हो सकता था कि इमानुएल इसको सालाना खेलों में शिकस्त नहीं देगा। इमानुएल का चचा इमानुएल के काम से इतना खुश था कि उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसे दे दिया ताकि वो अपने अनाज के लिए कोठरी बनाए। उम्मीद है अनाज से कमाई हुई रकम से वो पनामा शहर के हाई स्कूल में दाखिला ले ले और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो कॉलेज भी जा सके। खेलों के मुकाबले में कश्ती रानी का मुकाबला बहुत ही अहम था। पतरस खुश था कि इमानुएल ज़्यादा वक्त काम करता रहता है, इस तरह इसको तैयारी के लिए कम वक्त मिलेगा। ये तो मुझे इतना मसरूफ लगता है, शायद इसे खेलों के मुकाबला में शामिल होने का वक्त भी ना मिले। पतरस के वालिदैन बार बार उससे बात करने की कोशिश करते। वो उनको बताता कि वो मसीही है, मगर उसके अमाल मसीहों जैसे नहीं हैं। वो उसकी हौसला अफजाई करना चाहते थे, लेकिन कैसे? यहाँ कहानी फर्क है। इमानुएल अपने चचा के घर में रहता। इमानुएल बाइबल मुकद्दस को प्यार करता और कलाम को बड़े शौक से सुनता था। इमानुएल अकेले पढ़ना पसंद करता था। वो पतरस से दोस्ती करना चाहता था, मगर इसे अंदाजा हो गया कि पतरस इसकी दोस्ती पसंद नहीं करता। पतरस इसको किसी किस्म का मौका भी नहीं देना चाहता था। जश्न आज़ादी मनाने का वक्त आ गया। इस मौके पर खेलों का एहतमाम किया जाता और पतरस के लिए ये दिन बहुत अहमियत रखता है। पतरस स्कूल का चैंपियन था। वो इस मर्तबा भी चाहता था कि वो स्कूल में सबसे अच्छा खिलाड़ी हो। इमानुएल को एहसास था कि वो पिछले चंद हफ्तों से मसरूफ रहा है, इतना मसरूफ कि उसको प्रैक्टिस का वक्त भी नहीं मिल सका। वो सिर्फ स्कूल में ही कश्ती पर जाता। अगले हफ्ते हमारे मुकाबले होंगे। पहले हमारी 100 मीटर की दौड़ होगी और अगले दिन तैराकी का मुकाबला होगा। इसके बाद कश्ती रानी होगी। सबसे आखिर में दौड़ का मुकाबला होगा। हमारे स्कूल के मतन को याद रखना, यानी सब काम मसीह की खातिर। टूर्नामेंट में यह मकसद आपके जहन में रहना चाहिए, ख्वाह आप हारे या जीते। आप खेलों के लिए तैयार हैं पतरस? यकीनन। पिछले साल आपने ज्यादा नंबर हासिल किए थे। आपके वालिद और मैं बहुत खुश थे, मगर मुझे लगता है आप बहुत मगरूर हो गए हैं। पतरस की माँ उसे नसीहत करती है कि सब चीज़ों में गुरूर एक ऐसी बुराई है जो लोगों को सच्चा मसीही नहीं बनने देती। क्या आप मसीही हैं पतरस? मैं दूसरे लड़कों की तरह ठीक ही तो हूँ। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से कोई मसीही नहीं हो जाता। बाइबल मुकद्दस की वो आयत याद करें जो हमने पढ़ी हैं। कोई नेकोकार नहीं, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। खुदा के ताबे रहो और उसका शुक्र करो। नवंबर 1903 में पनामा ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। सान ब्लास जजीरों के लोग वफादार शहरी थे, इसलिए नवंबर के आगाज ही से रंगारंग तकरीबात की खुशियों से लबरेज होते। पतरस एक अच्छा शहरी बनना चाहता था, मगर ज्यादा अरसा वो खेलों के मुकाबलों और इमानुएल के बारे में सोचता रहता था।
पहली दौड़ के शुरू में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पतरस पिछले 2 सालों से चैंपियन है। साफ जाहिर है आप सब जीतेंगे नहीं और हर साल सिर्फ एक ही चैंपियन बनता है, मगर हमें याद रखना चाहिए कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि खेल अच्छे माहौल में होना चाहिए। पतरस ने मामूल के मुताबिक पटका अपने सर पे बांधा, जैसे वो खेलों के मुकाबले में बांधता। इसके जहन में जीतने का भूत सवार था, इसलिए उसने उस्ताद की बातें सुनी अनसुनी कर दी। उस्ताद लड़कों को स्कूल का मतन याद करा रहा था, सब काम मसीह की खातर। उसने कहा, आपका मकसद यही होना चाहिए, ख्वाब जीतें या हारें। आप सब तैयार हैं? हम तैयार हैं। तैयार हो जाओ, तैयार हो, भागो। पतरस दौड़ जीत गया था। वो कितना मगरूर है। और इमानुएल दूसरे नंबर पर आता है। इस कामयाबी के बाद पतरस का एतमाद बहाल हो जाता है। वो स्कूल का चैंपियन बनने के काबिल है। आइंदा वो इमानुएल से बेहतर खिलाड़ी साबित होगा। फिर तैराकी का मुकाबला आ गया। तैराकी में जॉन की मानद कोई तैराक नहीं था, पतरस भी नहीं, मगर इस दफा कुछ मुख्तलिफ है। अगर पतरस जॉन से आगे नहीं निकल सकता, वो दूसरे नंबर पर आने की कोशिश करेगा ताकि इमानुएल से आगे रहे। जॉन हर एक की तोपों के मुताबिक दौड़ जीत जाता है, मगर इमानुएल दोयम रहता है और पतरस तीसरे नंबर पर आता है। उसके दिल में खौफ है। इमानुएल के दोयम आने की वजह से पतरस और इमानुएल दोनों के 6-6 पॉइंट हो गए। अब पतरस ने कश्ती दौड़ जीतने का पुख्ता इरादा कर लिया और लंबी दौड़ में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहता कि इमानुएल चैंपियन बन जाए। और अब कश्ती रेस शुरू हो चुकी थी। पतरस ने अपने चप्पू पर पूरा जोर लगाया और कश्ती चलाई। उसको उम्मीद थी कि इमानुएल आखिरी किसी लम्हे में भी हिम्मत हार जाएगा, मगर इमानुएल फाइनल में आने वाले 3 लड़कों में से एक था। वो कश्तियां दौड़ाते पानी से बाहर निकले हुए टुकड़े तक जाकर वापस आखिरी निशान तक पहुंचते थे। और पतरस के बाजू सख्त जोर लगाने की वजह से दर्द करने लगे। इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद इमानुएल आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल गया और इमानुएल जीत गया। इमानुएल ने 11 जबकि पतरस ने 9 पॉइंट हासिल किए। पनामा शहर से पतरस के बाप को खत आया जिसमें इसको स्कूल के मुतल्लिक जरूरी काम के लिए फौरन आने के लिए कहा गया, लेकिन जाने से पहले वो पतरस को समझाना चाहता है कि नफरत और हसद खुदा की राह नहीं है। इसके जहन में ख्याल आया, कई हफ्ते पहले इसने कागज पर बाइबल मुकद्दस के हवाला जात लिखे थे। इसने सोचा ये कागज अपने बेटे को दे दूं। अब वो कागज पतरस की बाइबल में रख देता है। पतरस के बाप ने इसको बताया कि इसने क्या किया है। उसने कहा, पतरस मेहरबानी से इन आयात को जरूर पढ़ लेना। बाइबल की आयत। पतरस बाइबल के याद के मुतल्लिक अच्छे ख्यालात कैसे रख सकता था जब खेलों के मुकाबले में इसकी कारकर्दगी बहुत बुरी रही। उसे ख्याल आया शायद वो आयात ही पढ़ लेता
और खुदावंद खुश हो जाता और जीतने में उसकी मदद करता। हलाकत से पहले तकब्बर और ज़वाल से पहले खुद भी नहीं है। पतरस की तो नींदें हराम हो चुकी थीं। उसके जहन पर लंबी दौड़ जीतने का भूत सवार था। वो नहीं चाहता था कि इमानुएल किसी भी सूरत और कोई पॉइंट हासिल कर सके। इस सिलसिले में वो क्या कर सकेगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए इमानुएल दौड़ में हिस्सा ही ना ले सके? अचानक इसके जहन में ख्याल आया। पतरस का दिल समुद्र में तूफान की लहरों की तरह धड़कता जा रहा था। वो इमानुएल के अनाज जमा करने वाले बाड़े को चला देगा। ये तरीका इमानुएल को लंबी दौड़ में हिस्सा लेने से रोक देगा। खामोश पागल कुत्ते, खामोश। आपने बुरी खबर सुनी होगी। पिछली रात इमानुएल का तमाम अनाज जल गया। बारिश ना होने की वजह से आग फैल गई और उसके चचा के गोदाम को भी जला दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ना ही कोई तूफान आया और ना ही कोई बिजली गिरी। अभी तक पता नहीं चला कि आग कैसे लगी, इसलिए लंबी दौड़ का एहतमाम नहीं हो सकता। हम इमानुएल का इंतजार करेंगे। आप में से जिन लड़कों को मेरे पास पढ़ना था वो सब बैठ कर पढ़े, क्योंकि मैं इमानुएल को मिलने जाऊंगा और इसके चचा के फार्म पर भी जाऊंगा। हो सकता है मैं इस मसले को हल कर सकूं।
पतरस का पटका? ये वही है जो वो बड़े फख्र के साथ पहनता है। ये पटका यहाँ कैसे पहुंचा? आ जाएं। मैं सुबह ही आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इंतजार कर लूं ताकि आपके शोहर पनामा शहर से वापस आ जाएं। मेरे शौहर तो सुबह वापस आएंगे। क्या मसला है? इस बात से मुझे तकलीफ हुई। ओह नहीं, ये पतरस का पटका है। क्या इसका मतलब है मेरे बेटे ने आग लगाई है? कितने दुख की बात है। हमें पतरस से बात करनी चाहिए। यकीनन। पतरस तो चला गया है, वो अपने कमरे में भी नहीं है। वो मुतवातिर कश्ती चलाता जा रहा है। रात के अंधेरे में घंटों कश्ती चलाता है। वो इतना खौफजदा और परेशान हुआ था कि वो जानता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और कहां जा रहा है। खुफिया जजीरा। इस जजीरे के बारे में बहुत से वहम पाए जाते हैं। इसके बारे में डाकुओं और भूतों की कहानियां भी मशहूर थीं। कोई भी मछेरा इस जजीरे के नजदीक नहीं आता था। पतरस को अच्छी तरह मालूम था कि कोई शख्स वहां आने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था। पहले तो पतरस ने सोचा कि वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन फिर वो होश में आ गया और खिलों के मुकाबले, आग और इसका खुफिया जजीरे में छुपना, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। वो ओ कश्ती, मेरी कश्ती कहां गई? या फिर वो जजीरे के किसी दूसरे हिस्से में आ गया है? कश्ती, इसे अपनी कश्ती हासिल करनी है। पतरस के दिल में खौफ पैदा हो गया। वो यहां क्यों आया है? वो कितना बेवकूफ है। वो कैदी हो गया है, खुफिया जजीरे का एक कैदी।
वो इतना बड़ा बेवकूफ कैसे बन गया? उसे सोचना है यहां से निकलने का, लेकिन कैसे? सूरज सर पर आ गया था। गर्मी में शिद्दत पैदा हो गई थी। पतरस को बहुत प्यास लगी। उसने पीने के लिए पानी ना लाकर कितनी बड़ी लापरवाही का सबूत दिया है। वो कम से कम अपना मुंह ही गीला कर सकता था। ये तो बहुत कड़वा पानी था। ये तो उसको और प्यास लगाएगा। वो पानी में तैरने के अलावा और क्या कर सकता था? पानी कम से कम इसके जिस्म को ठंडा रख सकता था। ये ठीक है, बहुत बेहतर। इस तरह वो अपनी तकलीफ भूल गया था। तकलीफें? वो तो बहुत कुछ भूल चुका था। खुफिया जजीरे के पानी में शार्क मछली की कहानियां वो भूल ही चुका था। जो लोगों ने बताई थी, वो बिला खौफ तैरता जा रहा था। उसके ज़हन में कोई खतरा नहीं था। आखिर वो थक गया और वापस साहिल की तरफ आ गया। तैरने के बायस वो ताज़ा दम जरूर हो गया, लेकिन प्यास ना बुझा सका। नारियल का पानी काम बन गया। बेशक वो नारियल का पानी तो पी ही लेगा। उस जजीरे में सैकड़ों नारियल के दरख्त थे। वो खाने पीने के लिए कई दिन तक उन पर गुजारा कर सकता था। अब इसको किसी किस्म की फिक्र नहीं। इसके अपने जजीरे पर लोगों को परेशान होने दे कि उसके साथ क्या वाकया हो गया होगा। परेशान होते हैं तो हों, उसे किसी की परवाह नहीं। वो पछता रहा था कि वो अपने साथ बड़ा चाकू क्यों नहीं लाया जिससे वो नारियल तोड़ता था। वो नारियल तोड़ने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा सख्त था। शायद अब वो मर जाए। वो मर जाएगा क्योंकि चारों तरफ नमकीन पानी है। पतरस की कश्ती खुफिया जजीरे से लहरों के जोर से बहुत दूर जा चुकी थी। अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी कि उसकी कश्ती खुफिया जजीरे की तरफ वापस साहिल पर आ सके। हमने उसे बहुत तलाश किया, वो हमें कहीं नहीं मिला। वो मेरे शौहर आ गए हैं। पतरस का वालिद पनामा शहर से वापस आ जाता है। आते ही उसको अपने बेटे की गुमशुदगी की बुरी खबर मिली। फिर एक अजीब वाकया पेश आया। अचानक एक कश्ती एक मछेरे के पास से गुजरी जो पतरस के जजीरे का रहने वाला था। मछेरे ने फौरन पहचान लिया, ये तो पतरस की कश्ती है। हमें मालूम नहीं कि हम क्या करें। ये बहुत दुख की बात है। एक खबर है, अभी अभी एक मछेरे को पतरस की कश्ती मिली है। इसके ख्याल में यह कश्ती खुफिया जजीरे की तरफ से बहती हुई आई है। पतरस के वालिद ने जल्दी जल्दी चीजें इकट्ठी की और उसने कहा, हम खुफिया जजीरे को चलेंगे और अभी चलेंगे।
प्यासा, बहुत प्यासा। काश इसको पीने के लिए पानी मिल जाता, सिर्फ ताजा पानी का एक घूंट। उसकी मौत यकीनी थी, उसे यह मालूम हो चुका था। इसने अपने वालिदैन की बात क्यों नहीं सुनी? इसने खुदाउन की बातों के लिए अपना दिल क्यों सख्त कर लिया? क्यों क्यों? वो कितना अहमक साबित हुआ है। पतरस शायद अब खेलों में कभी हिस्सा न ले सके जैसे पहले लेता रहा है। वो इस कदर अपाहज तो नहीं होगा, मगर जिंदगी में उसको बहुत बड़ा सबक मिला। अब वो खुदाउन की बुलाहट को कबूल करने के लिए तैयार हो गया था। बाइबल में लिखा है, रोमियो 3:23, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 6:23, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। पतरस ने दुआ की, खुदाउन मुझे माफ कर दे। मैं यकीन रखता हूं कि यीशु ने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। मैं इसी वक्त तुझे दिल से अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। खुदा ने पतरस को तब्दील कर दिया। उसको एक नया दोस्त इमैनुअल भी मिल गया। वो खुफिया जजीरे में पेश आने वाले वाकयात को कभी नहीं भूलेगा। यह उसकी जिंदगी का तलख तजर्बा था। वो इसे कभी नहीं भूल सकता। हाँ, बल्कि वो खुफिया जजीरे को जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि उसी जगह के सबब से उसने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। बाइबल मुकद्दस में रोमियो 6:23 में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है।